छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, डुबी डुबी टप टप। छोटा बच्चा जानकर हमारे को बचपन में किसी ने आंख दिखाई हो या न दिखाई हो, लेकिन छोटा बच्चा जानकर हमारे को स्कूलों में, विद्यालयों में जब हमें विज्ञान पढ़ाई गई, साइंस पढ़ाई गई हमें, तब हमें पृथ्वी की सिर्फ 2 ही गतियों के बारे में बताया गया और ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि पृथ्वी की एक तीसरी गति भी होती है। और यदि हम और ज्यादा डीपर लेवल पर जाएं तो पृथ्वी की कई गतियां होती हैं, राइट। पृथ्वी की इस तीसरी गति के विषय में जानकारी लेकर आया हूं मैं, प्रविंदर शोराणा, राइट। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्हें रोचक तथ्यों की तलाश रहती है, राइट, जो अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, अधिक चीजें जानना चाहते हैं, और जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं या जो लोग खगोल विद्या यानी जो लोग एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं या एस्ट्रोनॉमी में रुचि रखते हैं, उन लोगों के लिए तो ये वीडियो विशेषकर लाभप्रद रहने वाला है। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजर्स या एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ज्योतिष में एक कंसेप्ट होता है अयनांश, राइट। उसके बारे में सभी ज्योतिषियों को पता है, जानते हैं, नाम सुना है, उसका प्रयोग करते हैं, किंतु बहुत कम, और यकीन मानिए बहुत ही कम लोग इस कंसेप्ट को वास्तव में समझते हैं कि अयनांश है क्या। तो उस कंसेप्ट को समझने के लिए भी पृथ्वी की तीसरी गति के बारे में पता होना अति आवश्यक है, राइट। सो आइए जानते हैं पृथ्वी की तीसरी गति के बारे में। विद्यालयों में हमने पुस्तकों में, विज्ञान की पुस्तकों में पढ़ा था कि मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, राइट। इससे सीजन्स बनते हैं, ऋतुएं बनती हैं और वर्ष बनते हैं, एक चक्कर में एक वर्ष हो जाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था पृथ्वी की दूसरी गति होती है अपने अक्ष के चारों तरफ घूमना, राइट। उसकी वजह से दिन रात बनते हैं, राइट। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन और कुछ घंटे लगते हैं और अपने अक्ष के चारों तरफ चक्कर लगाने में हमें 24 घंटे लगते हैं, राइट। ये जो पृथ्वी की तीसरी गति है, ये कैसी है कि पृथ्वी लड़खड़ाती है, राइट। हमने फिल्मों में, टेलीविजन सीरियल्स में हमने देखा है कि कैसे किसी व्यक्ति में भूत या चुड़ैल आ जाता है तो वो ऐसे ऐसे करने लग जाता है, राइट। सो ऐसे ही पृथ्वी लड़खड़ाती है। ये पृथ्वी की जो लड़खड़ाने की जो गति है, जो स्पीड है, वो काफी धीमी है। पृथ्वी लड़खड़ा कर एक चक्कर लगभग 26,000 वर्षों में लगाती है, और यदि आप एग्जैक्ट जानना चाहते हैं तो 25,772 वर्षों में। इनफैक्ट पृथ्वी की जो ये लड़खड़ाने की गति है, ये सदैव एक जैसी नहीं रहती, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होता रहता है। सो रफली 26,000 वर्षों में पृथ्वी एक पूरा लड़खड़ाने का चक्कर पूरा करती है। अब क्वेश्चन ही उठता है, प्रश्न ही उठता है कि इससे फर्क क्या पड़ता है। जैसे सूर्य के चारों तरफ घूमने से वर्ष बना, ऋतुएं बनी, अपने अक्ष के चारों तरफ घूमने से दिन बना, रात बनी, तो पृथ्वी के लड़खड़ाने से क्या फर्क पड़ता है? अनेक फर्क पड़ते हैं, अनेक, राइट। इनमें से एक है कि समय के साथ ऋतुओं का बदलना। उदाहरण स्वरूप आज उत्तरी गोलार्ध में, जैसे कि भारत में मई जून में जबरदस्त गर्मी पड़ती है, लेकिन आज से 13,000 वर्ष बाद, ये जो 26,000 का साइकिल है उसके आधे साइकिल में, आज से 13,000 वर्ष बाद मई और जून में कड़ाके की सर्दियां पड़ा करेंगी, राइट। तो समय के साथ सीजन से बदलते रहते हैं। दूसरा, इसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है? इसकी वजह से ये फर्क पड़ता है कि देखिए आसमान में चारों तरफ तारे हैं, राइट। सो मान लीजिए सूर्य यहाँ है, पृथ्वी यहाँ है, तो पृथ्वी की तरफ से सूर्य को देखेंगे तो सूर्य के पीछे बैकग्राउंड में अलग तारे नजर आएंगे। पृथ्वी घूमती घूमती मान लो यहाँ आ गई और फिर पीछे से बैकग्राउंड में देखेंगे तो कुछ अलग तारे नजर आएंगे। सो आज मान लीजिए सूर्य के बैकग्राउंड में कुछ तारे हमें, जो भी तारे हमें नजर आ रहे हैं, ठीक 1 वर्ष बाद जब पृथ्वी घूमते घूमते ठीक यहीं आ जाएगी तो ठीक वही तारे नजर आने चाहिए, क्योंकि तारे बहुत ज्यादा दूर होते हैं, या तो वो चलते ही नहीं, और अगर वो चलते भी हैं तो वो इतनी ज्यादा दूर हैं कि उनके चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वो हमेशा एक ही जगह नजर आते हैं, राइट। सो पृथ्वी जब एक पूरा वर्ष एक चक्कर काटकर एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर आ गई जहां पिछले साल थी, तो सूर्य के बैकग्राउंड में सेम तारे नजर आने चाहिए, किंतु वो सेम तारे नजर नहीं आते, राइट। उससे क्या फर्क पड़ता है? उसी से
अयनांश का कंसेप्ट आता है, जिसके ऊपर अगला वीडियो लेकर मैं बड़ी जल्दी आऊँगा। और यकीन मानिए, भारत में अयनांश को इतने स्पष्ट तरीके से बताने वाला संभवतः वो पहला ही वीडियो होगा, राइट। तो मेरे साथ बने रहिएगा। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।